नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव और आज हम आए हैं नोएडा। इंडिया डेयर्स की टीम यहाँ पर है और हम बात करेंगे किसान नेता, समाजसेवी, संघर्षशील विपक्ष की एक आवाज़ दुष्यंत नागर जी से। दुष्यंत नागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बात करने के लिए हमसे राज़ी हुए। नमस्कार, धन्यवाद। अब दुष्यंत जी, आज जो हालात चल रहे हैं देश के, कोरोना अभी कंट्रोल में इतना आया भी नहीं है और मेट्रो वगैरह भी चालू हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था को आप जानते हैं, चाइना भी एक तरीके से एक चुनौती बन के खड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप इन विषयों के बारे में? देखिए, माहौल बड़ा निराशाजनक है जी। और जहां सरकार को आज इतनी बड़ी पैंडेमिक के बाद में देश के गरीब को, मध्यम वर्ग को, नौकरी पेशा वर्ग को एक कैश सपोर्ट देने की ज़रूरत थी, उस समय पे सरकार निजीकरण करके लोगों की नौकरियों में अनिश्चितताएं बढ़ा रही हैं। SBI बैंक का मैंने अभी देखा, मैं खबर पढ़ रहा था सुबह, 30,000 लोगों की नौकरियों के ऊपर खतरा मंडरा गया है। और आप देख रहे हैं लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो हमारी PSUs थी उनको निजी हाथों में दिया जा रहा है। तो इससे तो आप देखिए, कोरोना पेंडेमिक के साथ में जो अर्थव्यवस्था की एक महामारी और सुनामी जो आई है लोगों के लिए खतरा बन के, तो हालात बहुत ख़राब हैं। और रही बात आपने जो चाइना की है, अब मुझे यकीन नहीं होता कि चाइना के साथ ऐसा रिश्ता हो गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय जो चीन के हैं, उनका बड़ा अच्छा रिश्ता था, दोनों दोस्त थे। अनेक बार हमने दोनों को देखा है दोस्ती में साथ बैठते हुए, घूमते फिरते हुए, झूला झूलते हुए, साथ में महाबलीपुरम में खाना वाना खाते हुए, सब कुछ था। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है और हमें बड़ा पीड़ादायक भी है कि जिस प्रकार से चाइना की आर्मी हमारे सैनिकों के ऊपर अटैम्प्ट कर रही है, अटैक कर रही है। परसों भी उन्होंने किया है, 30 की रात को भी किया था। वो लगातार ऐसा नेबर कंट्रीज़ में होता नहीं है जो चाइना ने जो रवैया अपनाया है। एक जो बहुत बड़ा जो एक आरोप है जो मोदी सरकार लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, वो कह रही है जी राहुल जी ट्विटर पे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। ये बार बार उनका कह रहे हैं विपक्ष सवाल क्यों पूछ रहा है, और विपक्ष जो कह रहा है साहब ऐसा तो है नहीं। तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे? राहुल जी जो कर रहे हैं, क्या इसको हम कहेंगे एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है जैसा मोदी सरकार कह रही है? देखिए, राहुल गांधी MPhil हैं जी, इकोनॉमिक्स के बड़े जानकार हैं जी। तो पकौड़ा तो तलेंगे नहीं जी, सवाल करेंगे जी। 12 करोड़ 60 लाख लोगों ने मोदी जी की लहर के बाद भी उनको अपना समर्थन दिया, उसमें एक वोट मेरा भी है जी। तो हम लोगों की आशा है, अपेक्षा है उनसे कि जब देश में आर्थिक बर्बादी है, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, बार बार चीनी एग्रेशन हो रहा है, पाकिस्तान से लगातार घुसपैठ बढ़ती जा रही है, तो उनको सवाल पूछना चाहिए। हम लोगों ने उनको सवाल पूछने के लिए ही तो भेजा है जी। अगर मैंने गौतम बुद्ध नगर में कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिया तो वो राहुल गांधी के सशक्तिकरण के लिए ही तो दिया। मेरा वोट वायनाड में तो है नहीं, लेकिन मैंने यहाँ दिया कि राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में जाएंगे या तो प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं तो कड़े सवाल पूछेंगे। नहीं, एक जो नैरेटिव बन गया है कि सरकार से अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, और खासकर मोदी सरकार का ये कहना है, और ये कई प्रवक्ता भी यही बात बोलते हैं साहब देश के ऊपर तो चाइना का संकट आया हुआ है, आप तो साहब एंटी नेशनल हो गए, आप देशद्रोही हो गए, आप तो साहब सेना का जो मनोबल है उसे कमज़ोर कर रहे हैं प्रश्न पूछ के। क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, देश किसी का नहीं है, ये संविधान से भारत चलता है और हम सब जो 130 करोड़ लोग हैं, हमारा ये देश है। तो कोई एक व्यक्ति अगर कह रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं लगता। अगर बीजेपी का एक प्रवक्ता कह रहा है, पूरी बीजेपी भी ऐसी नहीं है। मेरे को बहुत सारे लोग गांव में, मैं जाता हूं, गांव में रहता हूं, भाजपा के बहुत लोग मिलते हैं, तो वो तो ऐसा नहीं बोलते जो बीजेपी के सपोर्टर है। कुछ नेता हैं जिनके पास विपक्ष के, एक्टिविस्टों के सवालों के जवाब देने के लिए नहीं है, तो वो बेचारे क्या करते हैं, क्योंकि उनको सैलरी मिलती है, भाई हमें जाइए डिफेंड करिए टीवी पे, तो उन्हें अगर अपना बचाना है जॉब को तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तो ऐसा है। अभी ये एक जो आरोप है कि भाई चाइना आ गया और 45 साल के बाद अभी सोमवार के दिन लड़ाई हुई, गोलियां भी चली, और 45 ईयर्स के बाद है, और मेरे ख्याल से 62 के बाद एक शांति का एक माहौल चाइना और हिंदुस्तान के बीच में रहा है। पाकिस्तान से हमारे युद्ध जरूर होते रहे, लेकिन चाइना के साथ ऐसा कोई बड़ा युद्ध या कोई बड़ी बात 62 के बाद नहीं हुआ। तो ये अभी के डेवलपमेंट्स को क्या फॉरेन पॉलिसी का फेलियर मानते हैं आप सरकार की? जी बिल्कुल, फॉरेन पॉलिसी का नहीं, PMO का भी फेलियर है जी। क्योंकि प्रेसिडेंट के साथ जो रिश्ते थे वो PMO के रिश्ते थे जी। और S जयशंकर साहब हमारे चाइना में भारत के राजदूत रहे हैं, उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। वैसे मैं अभी भी आशा करता हूं कि आज शाम को जो चाइना के विदेश मंत्री और हमारे विदेश मंत्री की बात हो रही है,
उसमें कुछ सकारात्मक होगा, अच्छा होगा, और जो दोनों के बीच में विवाद चल रहा है वो हल हो जाएगा। और अगर विवाद हल नहीं होता है तो हम अपनी सेना के साथ हैं, भारत का बच्चा बच्चा सेना के साथ है, हम लड़ेंगे, एक एक इंच भूमि के लिए लड़ेंगे। क्या युद्ध ही एक आखिरी विकल्प रह गया है या हमें शांति के बारे में बात करनी चाहिए? नहीं, देखिए, भारत एक शांतिप्रिय देश है, हमारा संविधान, हमारा इतिहास, हम लोग शांतिप्रिय, हम तो युद्ध नहीं चाहते किसी से। जी। लेकिन अगर हम पे युद्ध थोपा जाएगा, भारत ने कभी युद्ध किसी पे हमला नहीं किया, लेकिन अगर हम पे युद्ध थोपा जाएगा तो हम डट के लड़ेंगे, हम ढंग से लड़ेंगे, हम दिल से लड़ेंगे, हम जोर से लड़ेंगे और हम दुश्मन को तबाह कर देंगे। एक आरोप जो मोदी सरकार पे है, जो खासकर विपक्ष, खासकर राहुल जी और कांग्रेस कह रहे हैं, आज प्रियंका भी कह रही हैं, वो ये है कि भाई आपकी सरकार हर फ्रंट पे फेल हो गई है, इकोनॉमिक्स पे जीडीपी नेगेटिव जा रहा है। तो ये जो कुछ भी चाइना के साथ हो रहा है या कहीं ना कहीं अपनी नाकामयाबियों को एक कवर अप करने के लिए, क्या ऐसा भी कुछ आप मानते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है, जो वर्तमान सरकार है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा कोई ऐसा मुद्दा लेके आते हैं कि जिससे लोगों का मूल विषय से ध्यान भटकाया जाए। लेकिन जो परिस्थितियां आज हैं, जो आर्थिक सुनामी, कोरोना पैंडेमिक, ये सब जो चीज़ें आ गई हैं, इनका हल हम ध्यान डाइवर्जन से नहीं निकाल सकते। देखिए, चिदम्बरम ने अभी 2-3 दिन पहले बोला था, और मैं उससे बड़ा एग्री करता हूँ, हमें कैश पैसा गरीब मध्यम वर्ग के यहाँ पहुँचाना चाहिए, हमें कॉरपोरेट्स को भी हेल्प करनी चाहिए जिससे कि वो अपने लोगों को ना निकालें, हमें किसान को एमएसपी के साथ में थोड़ा बोनस देना चाहिए, हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसान मंडी में अगर अपना प्रोडक्ट लेके जाता है तो सही से वहाँ ख़रीदारी हो, हमें एसडीएम लेवल पे उसका प्रबंधन करना चाहिए, हमें ये सब सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए, हमें आलोचना में नहीं पड़ना चाहिए। रही बात चाइना की, चाइना अगर बातचीत से मानेगा तो बहुत खुले दिल से हम चाइना का स्वागत करेंगे। आज हमारे विदेश मंत्री साहब बात कर रहे हैं। और अगर चाइना नहीं मानता है, हमारे ऊपर अटैम्प्ट करता है, हमारे ऊपर हमला करता है, भारत की ज़मीन को हथियाने का प्रयास करता है, तो हम और आप, हम सब लड़ेंगे। फिर तो क्या, फिर तो युद्ध होगा। क्या जो प्रो अमेरिका नीति है अभी सरकार की, और चाइना, और हम देखते हैं कि भाई किसी भी पड़ोसी से तो इस वक्त भारत की बन नहीं रही है, नेपाल भी थोड़ा सा अलग थलग ही पड़ा हुआ है, तो क्या आपको लग रहा है कि वी आर बिकमिंग मोर प्रो अमेरिका, और क्या ये गलत है? दरअसल ट्रंप साहब का जो पूरा कार्यकाल उनका 4 वर्ष का रहा है, उन्होंने सिर्फ हमसे फ़ायदा लिया है। उन्होंने अपना ऑयल हमें बेचा, हमारे जो टैक्सेस थे वो बढ़ा दिए, जो हमें कुछ छूट थी वो ख़त्म कर दी, H1 वीज़ा को ले लीजिए। मतलब ये सिंगल साइड दोस्ती है जिससे फ़ायदा अमेरिका को हो रहा है। हमें कौन सा फ़ायदा हुआ? क्या हमें कोई नई टेक्नोलॉजी मिली? क्या हमें कोई वित्तीय सहायता मिली? क्या हमें कोई ऐसा पैकेज मिला जिससे हमारे लोगों को भारत के अंदर जॉब क्रिएशन हो सके? नहीं मिला। आईटी में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में सॉफ्टवेयर में भारत की जो तूती बोलती थी और जो भारत में जॉब्स थी वो भी कम हुई हैं। जो भारत के लोग बाहर यूएस में जॉब कर रहे थे और जो वो हमारे पास में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता था, उसके अलावा जो हमें फॉरेन मनी आती थी वो सब बंद हो गई है, कम हुई है। तो ये जो दोस्ती रही है ये नमस्ते ट्रंप तक ही मतलब एक शो है और कुछ नहीं है। इसका कुछ भारत को फ़ायदा नहीं है। देखिए अमेरिकन राष्ट्रवाद कैसा है? अमेरिकन राष्ट्रवाद है कि अमरीकियों को क्या फ़ायदा हुआ भारत से दोस्तियों का। हमारे जैसा राष्ट्रवाद नहीं है। हम दोस्त के लिए बिछ जाएंगे, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सब कुछ कर जाएंगे। उनका ऐसा नहीं है। अमेरिकन्स का है हमें फ़ायदा किससे हुआ। ठीक। उनको जब पाकिस्तान से फ़ायदा था, अफ़गानिस्तान में वो लोग लड़ रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान को दोस्ती की, पाकिस्तान को F-16 दिए, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी दी, पैकेज दिए, सब कुछ दिए। आज उनका वहाँ से ध्यान हटा है। अमेरिकन सोचते हैं कि भारत में एक बड़ी संभावना है, भारत बड़ा बाज़ार है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत में दुनिया का सबसे अधिक यूथ है, तो वो आज हमारे साथ हैं। ठीक, वो अपनी वजह से हमारे साथ हैं, हमें ये समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी। तो ये थे दुष्यंत नागर, बुलंद आवाज़ विपक्ष की, मोदी सरकार को घेरने में अग्रसर रहते हैं और कहीं ना कहीं इनसे बात करके मिसेस इंदिरा गांधी की छवि दिखी जो इनके अंदर है। वही नेशनलाइजेशन की बात, बैंकों का निजीकरण से हटा करके नेशनलाइज करना, कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बोले, अमेरिका को क्रिटिसाइज़ किया और चाइना को भी इन्होंने आंखें दिखाई। ये थे दुष्यंत नागर। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू।